नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सुबह के इस बुलेटिन में एक बार फिर से जुड़ाव हो रहा है। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो फिर आज की जो अहम खबरें हैं उनकी चर्चा करेंगे जी, एक एक करके। रंजीत सिंह राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए आपका। और भी कई साथी जुड़ गए हैं, लेकिन नाम डिस्प्ले कुछ का ही हो रहा है। ठाकुर रवि राजपूत जी, आपका भी शुक्रिया। मोहन जीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन जीना जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। रवि राजपूत जी, तारा हरीश ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रदीप कुमार जी, शुक्रिया। काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा। महेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए आपका। सालती अग्नोत्री, गुड मॉर्निंग। विजय मकड़ी जी, विजय माकड़ी, इंदर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। अंजुम शहीद जी, आपका भी। शायद अंजुम के बाद ठाकुर रवि जी, आपका भी शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। अतुल नागथा, आपका भी स्वागत है। सुनील कुमार जी, संजय पटेल जी, यशपाल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। मोहन जीना जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? राजपूत अर्पित ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। सतीश परमार जी, शुक्रिया। बहुत से लोग जुड़ गए हैं जी। मॉर्निंग बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गुजरात में आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 89 सीटों के लिए और दूसरे चरण में आज 93 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सीटों पर भी आज ही मतदान है, जहां से वो चुनाव लड़ते रहे। गुजरात में जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उसी सीट से चुनाव लड़ते थे, वहां भी आज चुनाव हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में आज बेसब्री से एग्जिट पोल का इंतजार हो रहा है। 5 बजे के बाद एम्बार्गो खत्म हो जाएगा और गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे हैं उनके लेकर जो है एग्जिट पोल भी सामने आ जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 2.25 लाख किसानों की किसान सम्मान निधि जो है वो रुक गई है। उधर नतीजों से पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की एक औपचारिक मीटिंग हुई है, लेकिन उस मीटिंग को लेकर सियासत का गरमाना लाजमी है, क्योंकि मीटिंग ऐसे समय में हुई है जो समय हिमाचल के लिए सियासत के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा सक्रिय माना जाएगा। और धर्मशाला की बैठक में बीजेपी की 1.5 चावल की खिचड़ी की भी हम आपको चर्चा करेंगे। एक एक करके तमाम खबरों पे आएंगे। अब पहले आपको बता दें कि गुजरात में आज पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। ये आज पूरी तरह से चुनाव संपन्न हो जाएगा गुजरात में, और दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर आज मतदान होना। कुल मिलाकर 2,51,00,000 मतदाता इसमें हिस्सा ले सकेंगे। 1,29,00,000 पुरुष मतदाता हैं, 1,22,00,000 महिलाएं हैं, और 833 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इस दूसरे राउंड में होना है। 755 के आसपास जो थे वो पहले राउंड में थे और 833 इस राउंड में है। और आज की अगर बात करें तो 26,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिछले अगर 2017 के नतीजों की बात करें तो जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहा है दूसरे चरण में, उनमें जो है मिश्रित नतीजे आए थे। और ओवरऑल 2017 के नतीजों की बात करें तो 182 में से 92 सीटें सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा, सामान्य बहुमत से थोड़ी सी ज़्यादा सीटें लेकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, और कांग्रेस को 70 सीटें आई थी, अन्य को 6 आई थी। यानी विपक्ष की जो संख्या थी वो 83 थी उस समय। उसके बाद कुछ इधर उधर हुए बहुत से, तो वो तमाम समीकरण चलते रहते हैं। आज जिन दिग्गजों की दांव ईवीएम में किस्मत दांव पे है और किस्मत ईवीएम में बंद होगी, उनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी हैं, जो घाटलोडिया सीट से जनादेश लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जो हैं वो भी 2012 में चुनाव जीती थी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्य जगदीश विश्वकर्मा जो राज्य मंत्री हैं, ऋषिकेश पटेल स्वास्थ्य मंत्री हैं, और जगदीश विश्वकर्मा के साथ साथ जो है मनीषा वकील ये राज्य मंत्री हैं, अर्जुन सिंह चौहान ग्रामीण शहरी विकास मंत्री हैं, शंकर चौधरी ये भी मंत्री हैं कैबिनेट में, पटेल कैबिनेट में, कीर्ति सिंह बघेला ये शिक्षा मंत्री हैं। इनका भी आज ही जो है इनके भाग्य का फैसला, सियासी भाग्य का फैसला आज ही होगा। और 2017 में गुजरात में पाटीदार आंदोलन का चेहरा बने हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी के भी पॉलिटिकल जो भाग्य है वो आज ही ईवीएम में बंद होगा। जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से इनकी सीटें भी शामिल हैं। तो ये तो गुजरात की बात थी। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में किसान सम्मान निधि का इंतजार कर रहे लगभग 2,75,000 किसानों को जो है झटका लगा है। उनकी किसान सम्मान निधि रोक दी गई है। केंद्र सरकार इन किसानों और बागवानों के खातों में
जो 12वीं किस्त थी वो नहीं जारी करी है, और इसकी वजह है कि इन्होंने केवाईसी का फॉर्म जो है वो नहीं भरा है, और इन्हें 15 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है कि अगर आप अपना केवाईसी फॉर्म और जो दूसरी लैंड सीलिंग वाली जो औपचारिकताओं वाला फॉर्म है अगर उसको भर देते हैं तो उनको जो है ये किसान सम्मान निधि जारी हो जाएगी, अन्यथा इसमें दिक्कत आएगी और इसको जो है कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो 2,75,000 किसानों को जो है इस बार की जो किसान सम्मान निधि है वो इसलिए नहीं मिली है क्योंकि इन्होंने जो फॉर्म उसमें लगने थे, नो योर कस्टमर के केवाईसी भरा जाना था खास तौर से, उसको इन्होंने कंप्लीट नहीं किया गया है। और 2,000 रुपये की 12वीं किस्त आनी थी यहाँ पे, और लैंड सीलिंग की औपचारिकता भी पूरी नहीं हुई है। 15 दिसंबर का टाइम दिया गया, 15 दिसंबर तक का। अगर जिन को नहीं आए हैं पैसे वो चेक करें अपने, तो अपना केवाईसी और लैंड सीलिंग वाला जो फॉर्म है, औपचारिकता 2 है इसमें, उसको अगर वो भरते हैं तो फिर जो है उनको ये सम्मान निधि जो है मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में हुए पुलिस पेपर घोटाले की। इसके ऊपर जो है बाकायदा सीबीआई ने इस केस को ले लिया था और अब इस पे जो है बाकायदा एफआईआर दर्ज कर लिया सीबीआई ने। 17 मई को सरकार ने जो है ये जांच सौंपी थी सीबीआई को, और इसमें अब 2 डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनको सीबीआई ने शुरुआती जांच का जिम्मा सौंपा है। इस मामले में जो है कांगड़ा जिला के पुलिस थाना गगल में जो 5 मई 2022 को एफआईआर दर्ज हुई थी, उसको आधार बनाकर जो एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की है उसका जिम्मा दिया गया है डीएसपी दिनेश कुमार को। और सीआईडी थाना शिमला में 7 मई 2022 को जो एक केस दर्ज किया गया था उसकी तफ्तीश जो है डीएसपी रविंद्र कुश करेंगे सीबीआई के। लंबा ये मामला है, 139 आरोपी तब तक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। ये भी इसमें दावा किया गया था कि जो मास्टरमाइंड है इसके वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो हिमाचल पुलिस की तरफ से ये मामला एक तरह से सुलझा लिया गया था, लेकिन इसमें कई इफ्स एंड बट्स थे। ये भी कहा जाता है कि पुलिस के कुछ अधिकारियों की शमूलियत है, कुछ नेताओं की शमूलियत है। इसके चलते विपक्ष ने इसको लेकर काफी शोर शराबा किया था, हो हल्ला किया था, और फिर उसके बाद ये मांग उठी थी कि इसको जो है सीबीआई को सौंपा जाए। सरकार को जब लगा कि बहुत ज्यादा मामला गरमा रहा है, दबाव उस पर भी बन रहा है, उस पर भी आंच आ रही है, तो सरकार ने इसको जो है 17 मई को ही कह दिया था कि ये मामला हम सीबीआई को सौंपते हैं। सीबीआई ने इस मामले को पहले शुरुआती जांच करके देखा कि ये हमारे लायक है या नहीं है, और अंततोगत्वा अब सीबीआई ने इस मामले को स्वीकार किया है। 1334 पदों की भर्ती के लिए 81 सेंटर्स पे 27 मार्च को ये परीक्षा ली गई थी। 5 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित आए थे। उसके बाद कुछ चैट वायरल हुई थी जिसमें लगा था पता कि शायद ये पेपर बिके हैं, और उसके बाद जो है 24 मार्च को ये चैट वायरल हुई थी। उसके बाद ये कड़ियां खुलती गई और ये मामला इस तरह से सामने आया था कि इसमें जो है पेपर लीक हुआ है। अब बात राजनीति की करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति लगातार गरमाई हुई है, कांग्रेस की भी, बीजेपी की। वजह आप सब जानते हैं, 8 तारीख को नतीजों का इंतजार है। आज एग्जिट पोल भी आएंगे, शाम को हम भी अपने समय पे आएंगे एग्जिट पोल लेके, हमें जल्दी नहीं है कोई। और मुझे लगता है कि अब इतना इंतजार आपने भी कर लिया तो इतनी ज़्यादा जल्दी अब नहीं होनी चाहिए। व्यग्रता की तमाम सीमाएं जो है आप टच कर चुके हैं, और अब वो समय आ गया है जब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं। शाम 5 बजे के बाद एग्जिट पोल का एम्बार्गो हट जाएगा, एग्जिट पोल भी आ जाएंगे, और ओपिनियन पोल आपने देखे, उसके बाद ओपिनियंस भी देख रहे हैं आप लगातार। और इन ओपिनियंस के तहत कल सब सरकार बनाने का दावा करने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने के जो दावे थे वो चुनाव से पहले किए थे, अब वो नहीं कर रहे हैं। अब वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके जो है जो दावे थे वो आपने देख लिया कि कितने पुख्ता थे, कितने निकले। इसके बावजूद भी इस बात पे नजर रहेगी कि आम आदमी पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स जिनका नाम चर्चा में था वो क्या परफॉर्म करते हैं, कि क्या वो किसी की सियासी कब्र खोदते हैं या अपने लिए कोई उनको भविष्य तलाशते हैं। ये कई चीज़ें इसमें देखने को होंगी इस चुनाव में। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस चुनाव में दोनों ही दल अपने लिए पूर्ण बहुमत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस तो अगले स्टेप पे चली गई है, अगले राउंड में चली गई है, वो मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रही है। वहाँ पर लड़ाई पड़ गई है मुख्यमंत्री को लेकर। पहले ऐसा लगा कि कुछ खबरें इस तरह से आई कि प्रतिभा सिंह फ्रंट रनर हैं, उसके बाद दूसरी तरफ से काउंटर अटैक हुआ कि बनेगा वही जो विधायक होगा, विधायकों में से ही कोई बने। इस तरह के एक पत्र भी कांग्रेस हाईकमान को लिखा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास ये पत्र पहुंचा है, और उसमें जो उम्मीदवार थे अधिकांश ने उनमें से साइन किए हैं, और लिखा है कि 8 को जब नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का बहुमत आएगा, ऐसा विश्वास उस पत्र में जताया गया है। कहा गया है कि इसके बाद जो है विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी किसी नॉन एमएलए को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। तो ये सीधे तौर पर प्रतिभा सिंह की दावेदारी को ब्रेक लगाने का काम है। और इसके बाद और क्या क्या होता है वो भी आप देखेंगे। बीजेपी का ये दावा है कि वो जीत रहे हैं, इसलिए ये भी देखना होगा कि कांग्रेस जो अब मुख्यमंत्री बनाने में लग गई है, क्या वो सरकार बनाने पाने लायक जो सीटें हैं वो उसको आती हैं या नहीं आती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं अब 2-3 दिन रह गए, आज 5 या 6 हैं, 7 फिर
8 तारीख को। ये इस वक्त जो है यही होगा कि कौन आगे कौन पीछे। इस वक्त के बुलेटिनों में जब आप सुनेंगे 8 तारीख के, तो यही होगा कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल एक दूसरे को काटने की, एक दूसरे को साथ लेने की कवायदें जारी हैं कांग्रेस में। उधर बीजेपी ने कल एक मंथन बैठक करी। उस बैठक में 61 लोग आए थे 68 में से, जिन चुनाव लड़ा, सारे के सारे जीत रहे हैं, ये कल हमने आपको बताया था। लेकिन ये 1.5 चावल की खिचड़ी है जिससे किसी का पेट नहीं भरेगा। वास्तविकता ये है कि अभी भी तमाम दावों के बावजूद दोनों दल घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसी घबराहट का नतीजा ये बीजेपी की बैठक भी आप कह सकते हैं कि समीक्षा तो पहले भी हो चुकी थी, कैंडिडेटों से भी फीडबैक लिया जा चुका था, पन्ना प्रमुख से और बूथ पालकों से भी लिया जा चुका था सारा फीडबैक। अब फिर से एक बार जो फीडबैक लेने की जो थी ये कवायद थी, तो ये 1.5 चावल की खिचड़ी थी। अंदर ये पूरी पक्की, सबने कहा कि सब जीत रहे हैं, कोई नहीं हार रहा है। दिलचस्प बात ये थी, लेकिन बाहर की स्थिति ये थी कि सब एक दूसरे को पूछते हुए नजर आ रहे थे कि मेरे बारे में आपकी क्या सूचना है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो इस 1.5 चावल की खिचड़ी से जाहिर है किसी का पेट नहीं भरेगा, कहने को शुरू हो गया कि ऑफिशियली जो है खिचड़ी पकी, और अभी खिचड़ियाँ कई पकेंगी। सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलोर हैज नन, ये भी होगा। जो जीतेगा वो सिकंदर है, जो जीतेगा तो कई दावे आएंगे, हमारी वजह से जीता, हमने ऐसा किया तब जीता, हमने ये किया तब जीता। हारेगा तो कोई हार का जो है श्रेय नहीं लेना चाहता, वो हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, जीत का श्रेय सब लेना चाहते हैं। लेकिन ठीकरे तो कुछ ना कुछ लोगों के सर फूटेंगे ही। तो अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में जीत का श्रेय लेने वालों की भी टीमें बन रही हैं, और हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ना है इस चीज की भी चर्चा हो रही है। असली मसला ये है, कोई ये नहीं जानना चाहता कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है, सबको अपने अपना हालात अंदर से पता है। बस ये है कि जिनको लग रहा होगा कि हम टफ फाइट में फंसे हुए हैं, यार हार भी सकते हैं, वो फिर भी एक चांस लेते हैं कि यार क्या पता ईवीएम से कोई इस तरह का आशीर्वाद निकल जाए वोटरों का, तो वो जीत जाएगा। और होता यही है कि कई बार मेरे मन कुछ और, दाता के कुछ और वाली स्थिति हो जाती है, और वोटर जो है वो सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, उसने जो तय किया है वही जो है अंततोगत्वा फैसला आता है। तो ये थोड़ी सी व्यवस्था के तहत उसमें थोड़ा विलंब इसलिए होता है क्योंकि साथ में किसी दूसरे राज्य के चुनाव थे, तो एकदम से काउंटिंग संभव नहीं थी, तो वो 8 तारीख को हो रही है। आज गुजरात के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे, और 8 तारीख को दोनों ही राज्यों के नतीजे जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। जब आएंगे तो निश्चित तौर से आपको पता लग जाएगा कि किसके दावों में कितना दम था। फिलहाल दावों का जो है आप आनंद लीजिए। लेकिन इसी बीच में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात ने भी सियासी हलकों में गर्माहट या ला दी है। वो अपनी पत्नी सहित किसी कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली में थे, उसके बाद उन्होंने पीएम से मुलाकात की। ये एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात को सामान्य ढंग से अगर इस माहौल में लिया जाए तो वो भी सामान्य चीज नहीं होगी, और यही वजह है कि इसको लेकर अलग अलग जो कयास हैं वो लग रहे हैं कि क्यों बुलाया गया था, या गए थे खुद, क्या बात हुई होगी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक संवैधानिक संस्था के तहत अगर वो मिलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पीएम से कोई भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि शायद इसमें भी कोई नतीजों से इसका कोई लेना देना है, सरकार के बनने बिगड़ने को लेकर भी इसका कोई लेना देना है, और होगा तो हमको मालूम नहीं। ये अंदर की बात है, राज की नीति है, राजनीति इसी को कहते हैं। उधर पोस्टल बैलेट्स को लेकर विवाद की गूंज लगातार अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी भी 45 to 47,000 के आसपास पोस्टल बैलेट जो अभी आने हैं, इनफैक्ट ज़्यादा आने हैं, 60,000 आए हैं, तो अभी लगभग इससे ज़्यादा जो है बाकी है, 50% ही आए हैं अभी। तो अभी कितनी देर में आते कितनी देर में नहीं आते देखना होगा, क्योंकि अब तो टाइम जो बड़ा कम रह गया। आज 5 तारीख होगी, कल 6 और 7, फिर 8 तारीख को कितने आ पाते कितने नहीं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि कुछ इस तरह का चल रहा है कि पोस्टल बैलेट पहुंचे नए टाइम पे आरओ के पास, ऐसा हो रहा है। और पता लगे कि 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई और 9 बजे कोई डाकिया जो है आरओ के पास जा रहा है, और वो जाहिर है कि वो फिर वो काउंट नहीं हो पाएंगे, वो उसमें मान्य नहीं होगा। ऐसे में अब निर्वाचन विभाग ने भी अंततोगत्वा, पहले उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था कि हमारा काम नहीं है, लेकिन उन्होंने भी पोस्टल बैलेट को लेकर उपजे विवाद को देखते हुए राज्य निर्वाचन विभाग ने डाक विभाग को तुरंत पोस्टल बैलेट पेपर डिलीवर करने को कहा है। राज्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने डाक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पहले उन्होंने आग्रह किया था बैठक के बाद, अब उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जैसे ही उन्हें डाक मत प्राप्त होते हैं उन्हें बिना किसी देरी के आरओ ऑफिस पहुंचा दें। तो ये कितनी इस पे अब कितना फर्क इसका पड़ता है कितना नहीं, ये देखना होगा। अभी बहुत से जो पोस्टल बैलेट है 50% से ज़्यादा अभी बाहर हैं, अभी आए नहीं हैं। कितने आएंगे कितने नहीं, ये भी चर्चा है। चर्चाएं ये भी हैं कि फलां कैंडिडेट ने अपने इलाके के कर्मचारियों को अपने यहाँ बुलाकर उनको ये बताया कि हमने आपको ये बेनिफिट्स दिए हैं, हमने आपकी यहाँ एडजस्टमेंट करी थी, हमने आपकी वो
आपकी बदली यहाँ से यहाँ करवाई थी, आपकी बीवी की एडजस्टमेंट यहाँ से यहाँ करवाई थी, तो अब आप अपना बैलेट पेपर लाइए और मैं उस पर टिक करके भेजूंगा। ऐसी बहुत सी चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं के नतीजे जो हैं, इन चर्चाओं के सबूत खास तौर से कहीं ना कहीं से आ सकते हैं, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है और हर आदमी जो है जिसके हाथ में फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है कैमरे वाला, वो हर आदमी इस मामले में जो है सक्षम है इन चीज़ों को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं से आएगा। लेकिन बहुत से दावे इस तरह के भी छिटपुटा रहे हैं कि फलां कैंडिडेट ने खुद बैठ के इतने वोट टिक किए, फलां कैंडिडेट ने खुद बैठ के इतने वोट टिक किए, और ये इसलिए ताकि कर्मचारी से कहा गया कि आप अपनी प्रतिबद्धता दर्शाएं। लेकिन ले दे के ये वोट कितने हैं ये भी देखना होगा। अगर हम एनपीएस संघ के ही कर्मचारियों की बात करें तो 1,35,000 हैं। चुनाव में ड्यूटी लगी 59,000 के आसपास लोगों की सभी की लगी होगी, तो भी आधे से कम की लगी। 1,35,000 है, 60,000 की ड्यूटी लगी, आधे से कम की लगी। अब पोस्टल बैलेट्स 60,000 आए हैं, ये देखना होगा उन्हीं के आए हैं जिनकी ड्यूटी लगी, ये बाकियों के भी आ गए हैं। अगर उन्हीं के आए हैं तब तो ये फर्क डालेगा जो चर्चा है कि बैठ के टिक लगा रहे हैं। अदरवाइज ये अभी भी इस तरह से है मामला कि संख्या ज्यादा है एनपीएस संघ की, इसको लेकर जो है। सौरभ शुक्ला शाम को पता लग जाएगा, सदर हमीरपुर का भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, शाम को बताएंगे। शाम के बुलेटिन में सबसे मुलाकात होगी, सारे एग्जिट पोल की चर्चा भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये पोस्टल बैलेट्स का मामला इसी तरह से चला हुआ है और इस विवाद का क्या अंत है हमको नहीं मालूम। जो पक्ष आरोप लगा रहा है अगर नतीजे उसके पक्ष में आते हैं तो जाहिर है कोई चिंता नहीं है, तब तो ये अपने आप में जो है सारी चीज़ें शून्य हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। लेकिन उनमें से कोई दिक्कत रहेगी किसी को तो फिर वो फिर से इस तरह से आक्षेप लगाता रहेगा, आरोप लगाता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी। खुद आएंगे संजीवन कुमार जी, खुद आएंगे जी। बिल्कुल ठीक कहा, सरकार तो किसी न किसी की बन ही जाएगी और बननी ही है। सरकारें कंटिन्यूटी में रखती हैं, किस पार्टी की बनती है किसकी नहीं, ये देखना होता है चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं उसमें जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश रानी वर्मा जी काइंडली शेयर कर दीजिएगा। ठाकुर प्रवीण रांगड़ा जी इसको शेयर कर दीजिएगा काइंडली, ताकि आपके जरिए और लोगों तक भी पहुंचाए। चंचल सिंह राणा जी किसके सर सेहरा बंध रहा है किसके सर नहीं बंध रहा है, ये 8 तारीख को पता लग जाएगा, कोई दिक्कत। अभी तो मैंने बताया ना कि 61 जो कल आए थे और जो 7 नहीं आए थे उन्होंने भी लिख के भेजा कि सबके सर जीत का सेहरा बंध रहा है। 68 जो बीजेपी के हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं कि उनके सर जीत का सेहरा बंध रहा है। कुछ तो बांध के ही आगे थे, लेकिन सेहरा उसी के सर बंधता है जिसके पक्ष में ईवीएम के बाद नतीजा आता है। संजीव शर्मा जी कह रहे हैं सरकार घाट से दिलीप ठाकुर जी, ठीक है जी, आपकी भी मर्जी, पता चल जाएगा जी कौन कितने पानी में, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम गुप्ता जी भी देख रहे हैं, ओम प्रकाश जी भी देख रहे हैं जी। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग के लिए, गुड मॉर्निंग। लाल सिंह जी कह रहे हैं व्हाट अबाउट शाहपुर का भी बता देंगे लाल सिंह राणा जी रात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब थोड़ा कोई एम्बार्गो है। अशोक बकारिया जी, अमन बालिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल बताएंगे, विकास कुमार एक एक करके बताएंगे, 68 की 68 सीटों का विश्लेषण देंगे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चित्र सिंह कह रहे हैं बीजेपी 40+ है। अमनदीप कह रहे हैं रात को कितने बजे, 8:55 का ही टाइम है अमनदीप जी हमारा, 8:55 सुबह 8:55 रात का जी। बहुत बहुत शुक्रिया।